तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आयनिक इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शंस का, और उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बफर कैपेसिटी क्या है, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, उनकी रेंज को देखेंगे एंड कैसे बफर सॉल्यूशंस के पीएच को कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडरसन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे हैं, वो उसमें है आयनिक इक्विलिब्रियम पोर्शन। उसमें आज जो टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे ए टू जेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बफर सॉल्यूशन क्या है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है कि पीएच के चेंज को वो रेसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब a buffer solution is defined as a solution which resists its pH change by adding a small amount of acid or base। कि जब आप उसमें किसी सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालें तो वो अपने पीएच के चेंज का क्या करे, रेसिस्ट करे, विरोध करे, उसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी विलयन। प्रतिरोध मतलब किसी चीज को रेसिस्ट करना। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो किस चीज का रेसिस्ट करता है, अपने पीएच के चेंज का, चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। ठीक है, कब, जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें। ठीक, क्योंकि एसिड वो होता है जो हमें प्रोटॉन देगा, तो एसिड वो होता है जो हमें H+ देगा, और बेस वो होता है जो हमें OH देगा। और पीएच हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीएच हम जानते हैं कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली जब H आयन कंसेंट्रेशन या OH आयन कंसेंट्रेशन चेंज होगा तो पीएच भी चेंज होगा। ठीक है, सो फाइनली बफर सॉल्यूशन को डिफाइन क्या करेंगे, ए सॉल्यूशन व्हिच रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, that is whose pH remains practically constant even when small amounts of the acid or base are added to it. It can also be defined as a solution which possesses reverse acidity as well as reverse alkalinity। मतलब जो अपने pH का विरोध करता है, रेसिस्ट शो करता है। मतलब आप उसमें एचायन डालिए, आप एसिड डालिए या बेस डालिए, तो अपने पीएच के चेंज को विरोध करता है। ठीक है, सो विच रेसिस्ट चेंज ऑफ पीएच ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। इसलिए हमें लिखा है रिवर्स एसिडिटी, ठीक, और रिवर्स एल्केलिनिटी। जब इन दोनों को रिवर्स कर देगा तो पीएच भी क्या आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, अब बफर सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर कहने का मतलब क्या है कि इट हैज ए डेफिनिट पीएच, दैट इज इट पॉजेस रिवर्स एसिडिटी और एल्केलिनिटी। मतलब ये अपने H आयन और OH आयन को चेंज नहीं होने देता। आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों में जब चेंज नहीं होगा तो पीएच में भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड, इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे भी इसके पीएच में कोई चेंजेस ना आए तब उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन को हम दो तरह का डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये मेनली दो तरह के होते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ एसिडिक बफर। देखिए, अब इसका ट्रिक ये हमें याद रखने का, मेमोराइज करने का, कि जो यहाँ नाम आएगा एसिडिक बफर अगर आ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज मतलब एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। हमें इसको मिक्स करना है, मिक्सिंग इसको लेना है वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। इस एसिड का साल्ट बना दीजिए, किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या समझे कि अगर हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो हमें एसिड क्या लेना होगा, वीक लेना होगा, या एसिड अगर वीक है तो और साल्ट उसका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। ठीक, एसिडिक बफर का मतलब एसिड, एसिड यहाँ में क्या है, नाम में क्या है, एसिड है। एसिड हमें क्या चाहिए,
वीक चाहिए, ठीक, तो वीक एसिड चाहिए। एंड इसका साल्ट बनाना है किसके साथ, साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमें साल्ट बनाइए, तब हम उसको बोलते हैं एसिडिक बफर, ठीक। चलिए अब एग्जांपल बोलिए, एसिड वीक कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सोडियम एसीटेट, इसको हम खाते भी हैं विनेगर। अब इसका साल्ट बना दीजिए किसके साथ, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, ठीक। दूसरा क्या आता है, फार्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं मेनली वो वीक ही होते हैं, प्लस इसका साल्ट बना दीजिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। बोरिक एसिड, ये भी क्या होता है, वीक एसिड होते हैं, और इसका साल्ट बना दीजिए सोडियम के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स। ये कुछ एग्जांपल हो गए, कॉमन हमारा ये है, ठीक है। तो एसिडिक बफर कहने का मतलब क्या है कि हम क्या लेना है, हमें जो एसिड है वो क्या होगा, वीक, या अगर वीक एसिड है तो उसका टाइप क्या होगा, एसिडिक बफर, ठीक। चलिए अब इसी को उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ में क्या आएगा, बेसिक बफर, तो बोलिए क्या लिखें, बेसिक बफर, ठीक है। बेसिक मतलब यहाँ में बेस हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा, और इसका साल्ट बनाएंगे किसके साथ, साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको बोलते हैं हम बेसिक बफर, ठीक। तो क्या डिफाइन करेंगे, सो बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, किसको मिक्स करेंगे, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, चलिए हमारा यहाँ वीक क्या होगा, वीक बेस, क्योंकि बेसिक नाम है तो वीक बेस, एसिडिक बफर नाम है तो वीक एसिड, ठीक। और इसका साल्ट किसके साथ, साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं दिमाग में क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस। चलिए इसका एग्जांपल की बात करें तो यहाँ में क्या लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और मिनरल्स एसिड जो होते हैं सो HCl, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन और ग्लिसरीन हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हैं। तो चलिए इन ए नटसेल एसिडिक बफर का मतलब क्या है, वीक एसिड प्लस साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे बेस जो होगा वो हमारा वीक होगा, और उसका किसके साथ लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ में कॉमन एग्जांपल आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक। तो जनरली दो तरह का बफर सॉल्यूशंस मिलता है, हालांकि एक एम्फोलाइट्स के भी आते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स, बट मेनली हम यहाँ दो ही पढ़ते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक। चलिए अब एक्चुअली इनका मैकेनिज्म को समझते हैं, बफर एक्शन बोलते हैं इसको, कैसा क्या होता है, क्यों होता है कि वो अपने पीएच के चेंज को जल्दी नहीं होने देते हैं। तो बफर एक्शन, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बफर एक्शन, तो बफर एक्शन का मतलब क्या है, तो बफर एक्शन को अब डिफाइन करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू रेसिस्ट अल्टरनेशन या अल्टरेशन in its pH value even on addition of small amounts of acid or base is known as या called buffer action। तो बफर एक्शन का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन की, बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी जिससे वो क्या करता है, अपने पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, या विच रेसिस्ट अल्टरेशन इन इट्स पीएच वैल्यू, उसी को बोलते हैं बफर एक्शन, ठीक। तो कोई मैकेनिज्म होगा ना जिससे वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है, इवन हम उसमें क्या मिला रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, ठीक। चलिए पहले समझते हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। तो कंसीडर द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक बफर आया तो एसिडिक का मतलब क्या हो गया, एसिड हमारा वीक, तो इसलिए हमें क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड लिया, ये वीक है, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट बना दिया। अब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे
तो दो इक्विलिब्रियम यहाँ में बनेगा। तो बोलिए पहले क्या है, एसिटिक एसिड है, तो ये जब आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना CH3COOH, ये टूटेगा, आयोनाइज होगा, तो ये हमें क्या देगा, एसीटेट आयन, और क्या देगा, प्लस H+। ठीक, सॉल्यूशन में दूसरा कौन सा क्या प्रेजेंट है, सोडियम एसीटेट, जब ये भी आयनाइज होगा तो आपको क्या देगा, CH3CO- प्लस सोडियम प्लस। ठीक, ये ना। चलिए अब अगर इसमें सोचते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इसमें इस सॉल्यूशन में जिसमें क्या है हमारे पास एसिटिक एसिड है, शॉर्ट में मैं इसको ACOH लिख देता हूँ, और प्लस क्या है, सोडियम एसीटेट है। देखिए सिर्फ एसिटिक एसिड बफर नहीं है, सिर्फ सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन नहीं है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तब ये बफर है। ठीक, अब इसमें स्मॉल अमाउंट में आप थोड़ा सा HCl मिला दीजिए, जैसे कुछ एसिड है, HCl जब आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में जाएगा तो हमें क्या देगा, H देगा और Cl- देगा। तो एसिड है, ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा। सॉल्यूशन में हम क्या बढ़ा रहे हैं, H कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब ये H क्या करेगा, सॉल्यूशन में जाने के बाद एसिटेट आयन से रिएक्ट करेगा, है ना, और रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, किधर में, एसिटिक एसिड में। ठीक है, एक चीज और यहाँ से कह सकते हैं, इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, जिसको हमने पीछे पढ़ा था ऑस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, तो यहाँ में क्या आएगा, HN इंटू एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, ये है ना। तो एक पार्टिकुलर एसिड के लिए इसकी वैल्यू जो होती है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ए फॉर एसिड, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब हम किसी बफर सॉल्यूशन में जब कोई एसिड मिलाते हैं तो वो क्या हमें देगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा, तो वो प्रोटॉन यहाँ से कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा, बट इसको कांस्टेंट रखना है, तो ये जितना बढ़ रहा है न्यूमरेटर को अगर आप डबल टाइम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, क्यों, इन ऑर्डर टू कीप इट कांस्टेंट। ठीक, इसलिए हमें कहते हैं कि एचायन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ये एचायन किससे रिएक्ट करेगा, एसीटेट आयन से रिएक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम को वापस इधर में डालेगा। ठीक, अगर वही बेस डालेंगे तो OH आयन देगा, OH आयन क्या करेगा, H आयन से रिएक्ट करेगा, H आयन कंसंट्रेशन घटेगा, तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नीचे प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अब यहाँ में क्या कर सकते हैं, नंबर 1, when a drop of a strong acid say HCl is added, the H plus ion furnished by HCl will be taken up immediately by acetate ions to form feebly ionized acetic acid। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई आपको देखिए एचायन, क्योंकि एसिड है तो एसिड वो होता है जो एचायन देगा, एचायन देगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एचायन कंसंट्रेशन क्या करेगा, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, और ये एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, इधर में लाएगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसके कंसंट्रेशन को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एनी एसिड जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट रखना है। ठीक, thus the H plus ions added by the acids are neutralized by the acetate ions, thus there is a very little change in the pH of the mixture। very little इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ में दो अपोजिंग प्रोसेस हो गया, एक हम जब HCl मिला रहे हैं या कोई भी एसिड मिला रहे हैं तो वो हमें H आयन देगा, अब वो H आयन दिया, ये H आयन आया, उससे एसिटेट से रिएक्ट किया, रिएक्शन को वापस ले गया, तो देयर मस्ट बी सम टाइम लैग। तो थ्योरी ये कहता है कि दोनों बैलेंस हो जाता है, इसलिए इनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता, बट एक्चुअली ये दोनों अपोजिंग प्रोसेस में होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लैग होता है, इसलिए यहाँ में क्या है, पीएच में स्लाइटली चेंज आ जाता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी। ठीक है, चलिए अब अगर इसमें मान लीजिए हम बेस डालें, OH आयन डालें, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, तो जैसे सपोज इफ ऑन द अदर हैंड व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH इज एडेड, it will react with acetic acid to form undissociated water molecules। तो ये किससे रिएक्ट करेगा, देखिए जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, अब बेस में होते हैं जो OH आयन देंगे, तो ये OH आयन इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, वाटर, क्यों, क्योंकि OH आयन और
एच आयन, और यहाँ में क्या बनेगा एसीटेट आयन CH3CO माइनस प्लस वाटर। मतलब thus OH ions furnished by a base are removed and there is a very little change in the pH of the solution। ठीक है, तो इन ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि एसिडिक बफर में क्या होता है, जब हम एसिड मिलाते हैं वो H आयन देगा, वो H आयन किससे रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम को रिवर्स लेके जाएगा, मतलब एसिटिक एसिड उतना कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या हुआ चेंज, नलिफाइड हो गया। ठीक, जब बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, H आयन की कंसंट्रेशन को कमती करेगा, उससे रिएक्ट करेगा, H आयन और OH आयन मिलेगा तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो H आयन OH आयन से रिएक्ट करेगा, ये वाटर बनाएगा। ठीक, H आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, मतलब एसिटिक एसिड क्या है, बनने की जगह पे टूटेगा एसीटेट आयन के कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों बैलेंस हो गया, तो पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता है, वेरी लिटिल चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। क्लियर, इसको बोलते हैं बफर एक्शन। ठीक, चलिए उसी तरह मान लीजिए बेसिक बफर की बात करें, तो बेसिक बफर में हम क्या लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, बोलिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम यहाँ लिख दें तो ये हमें क्या देगा, अमोनियम प्लस प्लस OH माइनस। अब इसमें अगर हम एसिड मिलाते हैं, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें दोनों हैं, तो अगर एसिड मिलाएंगे तो एसिड होता है जो H आयन देगा, अब ये H आयन किससे रिएक्ट करेगा, OH आयन से, क्या बना देगा, वाटर। OH आयन कंसंट्रेशन कम होगा, तो कम, ये जब कम होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा टूटेगा। ठीक है, तो अब ये जो OH आयन कम हो रहा है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, उसको कंपनसेट कहां से करेगा, यहां से करेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब if a strong acid HCl is added, the H plus ions are neutralized by combining with ammonium hydroxide to form undissociated water molecules। और जब हम बेस डालेंगे तो बेस वो होता है जो, बेस वे होते हैं जो हमें क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। ठीक, अब यहाँ भी OH आयन है, यहाँ भी OH आयन है, तो ये कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन क्या होगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि जितना OH आयन बढ़ेगा वो रिएक्ट करेगा अमोनियम से, और अमोनियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको रिवर्ट बैक कर देगा। ठीक है, so thus pH of a basic buffer is practically unaffected। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम एसिड मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं तो बेसिक और एसिडिक दोनों जो बफर सॉल्यूशन है उनके पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है, या रिमेन्स कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बफर एक्शन। ठीक, चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन की, किसी बफर सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं एंडरसन इक्वेशन। ठीक, चलिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम यहाँ निकाल रहे हैं एसिडिक बफर के लिए, तो एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं एंडरसन इक्वेशन। चलिए एसिडिक बफर में क्या आएगा, बोलिए दो नाम, एक को हम क्या लिखेंगे, वीक एसिड। ठीक, एसिड को जनरली हम HA लिखते हैं, और इसका साल्ट आएगा, साल्ट किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको मान लेते हैं BA। ठीक, ये ना, चलिए अब एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो ये हमें क्या देगा, बोलिए H प्लस प्लस A माइनस, यही ना, और बेस जब यहाँ से टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका साल्ट है, तो ये साल्ट जब टूटेगा तो B प्लस प्लस A माइनस। ठीक, अब इसके लिए भाई इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KA लिखिए, तो बोले क्या लिखेंगे, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA। ठीक, हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हमें एक्चुअली क्या चाहिए, माइनस लॉग H प्लस आयन, ये चाहिए। इसलिए यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम H आयन कंसंट्रेशन को यहाँ से बाहर कर रहे हैं, तो बोलिए यहाँ से अगर हम H आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा,
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा HA इंटू KA डिवाइडेड बाई A माइनस, ठीक होगा, क्लियर। देखिए अब ये जो A माइनस आयन कंसंट्रेशन है इसमें एसिड HA, ये आपको जो जगह दिखाई दे रहा है, एक जगह कहाँ में है, यहाँ में है, और एक जगह कहाँ में है, यहाँ में है, बट नो डाउट इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज साल्ट स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो उसका नेचर कौन डिटरमाइन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। भाई गवर्नमेंट उसी की होती है जिसकी मेजॉरिटी होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ से इसके कंसंट्रेशन को कौन डिटरमाइन करेगा, बेस डिटरमाइन करेगा। तो इसलिए यहाँ में हम लोग लिख देते हैं कि सिंस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B A, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ कि Ka, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाई A माइनस की जगह पे क्या आएगा, B A, ठीक। अब हमें pH निकालना है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन रख दीजिए, तो माइनस बोलिए लॉग, अब इसका H आयन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा Ka इंटू HA बाई BA, ठीक। अब इस पूरे का हमें लॉग लेना है, तो चलिए माइनस को ऐसे रखते हैं, लॉग A इंटू B का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग Ka, ये फर्स्ट टर्म एक आ गया, प्लस बाकी क्या मिलेगा लॉग, अब HA को हम यहाँ लिख दे रहे हैं एसिड, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को, और BA को क्या लिख देते हैं, साल्ट, ठीक, लिख सकते हैं, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग Ka, और इस माइनस को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन साइड को चेंज कर दे रहे हैं, तो ऊपर में क्या मिल जाएगा हमें, साल्ट बाई एसिड, क्लियर। और वी कैन राइट pH इक्वल टू माइनस लॉग को हम क्या बोलते हैं, Pka प्लस लॉग, ऊपर में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। So this is the final equation which we called Henderson equation. इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, और इसको यूज कहाँ में करेंगे, तो किसी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH निकालेंगे, उसका pH निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। K की वैल्यू हमें जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, तो pH इक्वल टू Pk प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, ठीक। ये किसके लिए हो गया, दिस इज हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई जस्ट रिपीट कि हमने एसिडिक बफर लिया, तो यहाँ में क्या आएगा, वीक एसिड प्लस साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड को हम HA लेते हैं, साल्ट को BA लेते हैं, HA डिसोसिएट होगा तो हो दीजिए प्लस प्लस A माइनस, हमें pH निकालना है, इसलिए हमें क्या चाहिए, H आयन कंसंट्रेशन, तो K इक्वल टू H इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA, ठीक, HA। अब यहाँ से आप H आयन को बाहर कर लीजिए, तो एसिड ऊपर जाएगा K बाई A माइनस, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि A माइनस कंसंट्रेशन जो है वो दो जगह है, एक आपको HA में दिखाई दे रहा है यहाँ में, और एक यहाँ में, बट इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है साल्ट, इसलिए यहाँ में कि A माइनस आयन के कंसंट्रेशन को कौन गवर्न करेगा, साल्ट, तो HA मतलब एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, BA मतलब साल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन pH लिया माइनस किया, आपको ये फॉर्मूला मिल गया, क्लियर। ये है एसिडिक बफर के लिए, ठीक। सेम यही काम अगर मान लीजिए बेसिक के लिए पूछता है, नो प्रॉब्लम, चलिए सेम सेकंड बी बेसिक के लिए निकाल देते हैं, तो बोलिए अब बेसिक बफर कहने का मतलब क्या है, कि हमें क्या लेना है, बेस है, तो बेस क्या हो गया, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये था ना,
अब बेस को हम क्या लिखते हैं, BOH, इसको तोड़ दीजिए तो यहाँ से क्या बनेगा, B प्लस प्लस OH माइनस, और जो इसका साल्ट होगा उसको हम मान लेते हैं BA। ठीक, ये ना, इसको तोड़ देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, B प्लस प्लस A माइनस। ठीक, क्लियर, ये ना। चलिए अब इसका हम यहाँ से क्या लिखेंगे, KB, B फॉर बेस, A मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट वाला डाइल्यूशन लॉ इसको बोलते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, निकालना तो हमें पीएच है, बट यहाँ में एच आयन तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, OH आयन कंसंट्रेशन। इसको यहाँ से ले लिया तो बोलिए ये क्या मिलेगा, KB, ऊपर में क्या जाएगा, BOH, और नीचे में क्या आएगा, B प्लस। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बेस हमारा क्या था, वीक था, और साल्ट किसका था, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ था। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ है इसका साल्ट। ठीक, तो अब सोचिए कि B प्लस आयन के कंसंट्रेशन को कौन गवर्न करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए यहां में क्या लिख देंगे, OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू KB, BOH का मतलब क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और B प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, साल्ट। ठीक, तो सिंस कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन इज डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है वही डिटरमाइन करेगा। अब हमें यहाँ से पहले क्या निकालना है, POH निकालना है। तो POH के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, रख दीजिए तो माइनस लॉग, चलिए OH आयन की जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ठीक, फॉर्मूला लगाइए, ये दोनों यहाँ से अलग हो जाएगा, log A इंटू B का फॉर्मूला लगाएंगे तो log A प्लस log B, log A को मान लेते हैं log KB, ठीक, प्लस, और ये वाला माइनस को हम यहाँ उल्टा कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, log साल्ट ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, और माइनस log KB को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए PKB, ये वैल्यू हमें जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है। यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, ये फाइनली फॉर्मूला हो गया किसके लिए, POH के लिए। इसलिए ये ध्यान देना है, हमसे क्वेश्चन में पीएच पूछ रहा है, तभी हमने सिर्फ POH निकाला है, पीएच नहीं निकाला है। तो बेसिक वालों के लिए क्या मिलेगा हमें, POH आएगा। और अब पीएच कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था कि पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, पीएच स्केल जिसको बोलते हैं। इसलिए हमें पीएच निकालना है तो हम क्या करेंगे, 14 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला 14 माइनस पूरा फॉर्मूला, पीएच की जगह पे क्या आएगा, PKB। चलिए न्यूमेरिकल भी करेंगे, आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, साल्ट बाय बेस। तो आज केवल थ्योरी पार्ट को करेंगे, उसके बाद इसका फिर न्यूमेरिकल। ये भी अंडरस्टैंड इक्वेशन है, बट किसके लिए, बेसिक्स बफर के लिए। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। ठीक, तो एसिडिक बफर, देखिए फॉर्मूला याद करने के लिए वही है कि जब एसिडिक की बात आएगी तब क्या लिखेंगे, तो PKA, A फॉर एसिड। अगर हमें एसिडिक की बात कर रहे हैं एंडरसन इक्वेशन, तो वहां में क्या आएगा, PKA आएगा प्लस लॉग आएगा, दोनों में साल्ट कॉमन है तो साल्ट को ऊपर बैठा दीजिए, और नीचे में क्या आएगा, एसिडिक की बात कर रहे हैं तो एसिड आएगा। और जब बेस की बात करेंगे बट माइंडेड POH होगा, तब वहां में क्या आएंगे, A की जगह पे B डाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PKB प्लस लॉग, साल्ट तो दोनों में कॉमन है, और एसिड की जगह क्या लेंगे, बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बट ये POH का फॉर्मूला होता है बेसिक में।
और देन इसको निकालने के बाद 14 से माइनस कर लेंगे तो पीएच निकल जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है एंड देन उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। कितने वो चेंज को रोकता है, रेसिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का मतलब वह प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की, बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जिससे क्या है कि पहले तो कोशिश करता है कि अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है, बट ड्यू टू टाइम लैग, कुछ टाइम लैग होने के नाते इसका पीएच जो होता है स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि जो जितना पीएच में उसका चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। So it is defined as the number of moles of acid or base added in 1 liter of a solution as to change the pH by unity। जिसके pH को अगर हमें चेंज करना है तो कितना मोल्स हम एसिड या बेस ऐड किया, या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस हमने पर लीटर ऐड किया और उसके pH में क्या चेंजेस आया, इसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। इसको लिखते हैं फॉर्मूले के तौर पे मैथमेटिकली फाई इक्वल टू डेल बी बाई डेल पी एच बाई डेल, यहाँ पे होगा डेल पी एच, मतलब चेंज इन पी एच। ठीक, कि जैसे सपोज मान लीजिए हमने कोई बफर सॉल्यूशन लिया, इसका पीएच कितना था 5 था। ठीक, अब हमने इसमें कुछ एसिड डाल दिया, 0.1 मोल एसिड मिला दिया या बेस मिला दिया, इसका पीएच जो आ गया वो 5.1 हो गया जैसे कुछ। तो बफर कैपेसिटी क्या करेंगे, तो हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलाया था 0.1, पीएच में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो पीएच में कितना चेंज हुआ, पहले कितना था 5, बाद में कितना हुआ 5.1, फिर आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 0.1 दोनों कैंसिल हो गया मतलब 1, तो इसका बफर कैपेसिटी क्या लिखेंगे हम 1। इसी को जैसे एक मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ दे दिया कि बफर कैपेसिटी सिंपली डिफाइंड एज डेल बी बाई डेल पी एच। डेल बी क्या आपको बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड, बट माइंड इट यहाँ में कितना लेना हमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ही लेना है, पर लीटर में कितना डिसॉल्व करते हैं, एंड देन डेल पी एच, उसके पीएच में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का मतलब सिंपली क्या है कि बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमने एसिड और बेस को मिलाया तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता, पहले वो कोशिश करता है कि हम अपने पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। ठीक, बट स्लाइटली क्या होती है उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है, तो कितना चेंज होगा उसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। ठीक है, चलिए अब बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हेन साल्ट इक्वल टू एसिड और पीएच इक्वल टू पी के ए। तो एसिडिक बफर के लिए ये कहाँ से लिखा, वही जो अभी एंडरसन इक्वेशन डिफाइन किया था, तो एंडरसन इक्वेशन के हिसाब से पीएच इक्वल टू क्या आएगा पी के ए प्लस लॉग साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ये हो गया। चलिए अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो ये की वैल्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, तो इसलिए बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी एसिडिक बफर के लिए, जब pH और pKa की वैल्यू बराबर। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली फॉर बेसिक बफर के लिए, तो जब साल्ट और बेस का कंसंट्रेशन सेम होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू आएगा कट के कैंसिल होके 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। 0 होने से ये टर्म हमारा खत्म हो गया, वैनिश हो गया, तो क्या बच गया, जब पीओएच और पीकेवी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो किसी बफर की कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब एसिडिक के लिए उसका पीएच के बराबर हो, और जब बेसिक के लिए उसका पीकेवी वैल्यू किसके बराबर है, उसके पीओएच के बराबर है। तो ये दोनों कहाँ से लिखा है, एंडरसन इक्वेशन से। ठीक है, अब बात करते हैं बफर रेंज की। तो बफर रेंज क्या हो गया, देखिए वर्ड में ही है रेंज। तो बफर रेंज इज द पीएच रेंज वेयर ए बफर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेज एडेड एसिड्स एंड बेसेस while maintaining a relatively constant pH। मतलब उसका एक लिमिट हो गया, उसकी एक रेंज होगी कि चलो हम
हमारा जो पीएच है डेसिमल 1 तक से अगर 2 तक में चेंज होगा तो हम उसको मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो बफर रेंज का मतलब क्या हो गया कि वह पीएच रेंज जहां तक कोई एक बफर सॉल्यूशन इफेक्टिवली एडेड एसिड और बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, उसी को बोलते हैं बफर रेंज। ठीक है, सो बफर रेंज का मतलब हुआ पीएच रेंज जहां में कोई बफर सॉल्यूशन इफेक्टिवली जो हमने उसमें एसिड और बेस मिलाया था स्मॉल अमाउंट में उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइजेज कर देता है, इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेज एडेड एसिड्स एंड बेसेस व्हाइल मेंटेनिंग ए रिलेटिवली कांस्टेंट पीएच। उसके बियॉन्ड अगर हम चेंज करेंगे तो फिर वो अपने पीएच को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसी को बोलते हैं बफर रेंज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसके बफर सॉल्यूशन पे। तो उसी के लिए यहाँ पे कि बफर सॉल्यूशंस जैसे हम ग्लिसरीन और ग्लिसरीन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे तो इसका पीएच रेंज होता है 1.0 से 3.7। अगर आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट लेते हैं तो इसका रेंज होता है 3.7 से 5.7। ठीक, मोनोसोडियम फास्फेट और डाइसोडियम फास्फेट 5.8 से 8.0, बोरिक एसिड और बोरेक्स 6.8 से 9.2 लाइक दैट। ठीक है, तो ये रेंज है कि जहां में हम जितना एसिड और बेस ऐड करेंगे इन बफर सॉल्यूशंस में तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा, इफेक्टिवली क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट थी वो है बफर सॉल्यूशंस क्या है। ठीक, बफर सॉल्यूशंस के टाइप को देखा, एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेंडरसन इक्वेशन को डिराइव करना। चलिए अब हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो बफर सॉल्यूशंस फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड एज वेल एज इंडस्ट्री। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में टू डिटरमाइन द पीएच विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, ये हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट आयंस इन द क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, सेकेंड ग्रुप प्रेसिपिटेशन, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट बफर को यूज करते हैं। ठीक है, देन थर्ड ग्रुप में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। A buffer solution of ammonium chloride, ammonium hydroxide and ammonium carbonate is used for precipitation of carbonates of fifth group in qualitative inorganic analysis। तो मेनली जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं उसमें हम इनको यूज करते हैं, सेकेंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में। ठीक है, अब वहां से कॉमन एंड इफेक्ट भी आता है, तो ये दोनों है कॉमन एंड इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो गया। देन सेकेंड आते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड blood is naturally maintained with the help of buffer action of carbonic acid and sodium carbonate and phosphoric acid। क्योंकि जो हम लोग का ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, वो भी एक बफर सॉल्यूशन है। इंडस्ट्री में इनका यूज काम है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर डाइज, इंक्स, पेंट्स, ड्रग्स, etc। तो इनमें भी हम बफर सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। बफर्स आर आल्सो एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स। तो इंडस्ट्री में भी इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो था, आज का जो लेक्चर था, ये आपका कंप्लीट पैकेज था किसके लिए, बफर सॉल्यूशन के लिए, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा अधूरा है। ठीक है, तो इसलिए आज मैंने आपको फार्मूला निकाल दिया, फार्मूला डिराइव कर दिया कि पीएच बफर सॉल्यूशन के पीएच को कैसे निकालेंगे, हेंडरसन इक्वेशन पढ़ा, एसिडिक के लिए, बेसिक के लिए बफर कैपेसिटी क्या है, एंड देन इनका नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, नीट के लिए, आईटी जैम के लिए, जेईई मेंस के लिए, जहां जहां भी क्वेश्चंस आपको हैं उससे इस बफर से जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।